विद्यार्थी मित्रों, हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, पढ़ो, समझो और दोहराओ पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 41 और 42 पर 12वां पाठ सपूत। इस पाठ को लिखा है श्री कृष्ण। उन्होंने इस पाठ को लिखा है। सपूत इस पाठ में यह पाठ कहानी के स्वरूप में यहाँ पर दिया गया है। सपूत इस शब्द का अर्थ है योग्य पुत्र, अच्छा पुत्र, बेटा। योग्य पुत्र सरल, शिष्ट और सेवा की भावना वाला पुत्र ही अच्छा पुत्र होता है, अच्छा बेटा कहलाता है। सपूत इस पाठ में ऐसे ही पुत्र के बारे में बताया गया है, ऐसे ही पुत्र के बारे में, बेटे के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बहुत पुरानी बात है, फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। फुलेरा नाम का एक आदर्श गांव था। नामक यानी कि नाम का। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। स्वच्छता यानी कि साफ सफाई। हर तरफ गांव में स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियाँ रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। लिपाई यानी कि गोबर से ज़मीन को लिपने का काम। जो गांव है उन गांवों में गोबर से ज़मीन को लिपते हैं। अपने घर के सामने या घर में भी लिपने का काम होता है, करते हैं आज भी। पुताई दीवारों को चूने से पोतना। दीवार रहते उनको चूना लगाने का या उसे चूना पोतने का काम। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। परिसर यानी कि घर के आसपास की जगह। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। निर्मल यानी कि साफ। जो कुएं का पानी है वह स्वच्छ रखने के लिए, साफ रखने के लिए जो उसके लिए आवश्यक ज़रूरत जो सावधानियां है वह वहाँ पर बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। पनघट यानी कि कुएं के आसपास का स्थान, कुएं के आजू बाजू का स्थान स्वच्छ और सुसज्जित था। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। लाडले यानी कि लाडला, अपना बेटा, पुत्र, अच्छा बेटा। उनके पुत्र के बारे में, वह पुत्रों के गुणों के बारे में बखान कर रहे थे। बखान करना यानी कि प्रशंसा करना, तारीफ करना। एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। विद्वान यानी कि होशियार, पढ़ा लिखा। पहली स्त्री बोलती है, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। सपूत का अर्थ योग्य पुत्र, अच्छा बेटा। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। ग्रंथ यानी कि पुस्तक। जो हमारे पास पुस्तक है उससे भी बढ़कर, उससे भी बड़ा पुस्तक यानी कि बड़े बड़े ग्रंथ जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ वह पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। जैसे आप भी 5वीं कक्षा में हैं, आप भी आकाश में कुछ तारे हैं,
उनके नाम बताते हैं। इसी प्रकार वह पहली स्त्री का बेटा भी बड़ा विद्वान है, शहर से पढ़कर आया है और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है और आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बताता है, उनके बारे में बताता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। जो हमारा देश है और दूसरे जो देश है उनके बारे में भी बताता है, उसे पता है। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा। तभी वहाँ पर जो दूसरी स्त्री है वह जोश में और झट से आगे बढ़कर कहा, जोश यानी कि उत्साह, अरे सखी, सखी यानी कि सहेली, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांवों में देखने को भी नहीं मिलेगा। दूसरी स्त्री अपनी सहेलियों को कहती है, अरे सखी, मेरे लाल, लाल यानी कि लाडला बेटा, पुत्र, मेरे लाल जैसा बलि, बलि यानी कि बलवान, तो 10-5 गांवों में देखने को भी नहीं मिलेगा। जो हमारे इस गांव के आसपास जो गांव है उन गांवों में भी मेरे लाल जैसा, मेरे बेटे जैसा बलि किसी भी गांव में देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी दूसरी स्त्री कहती है। 500 दंड बैठक वह रोज़ सुबह लगाता है। दंड बैठक यानी कि उठक बैठक, व्यायाम का एक प्रकार। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। अखाड़ा यानी कि कुश्ती खेलने की जगह। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला यानी कि सामना, मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है, वह मेरा अच्छा बेटा है, अच्छा पुत्र है। अब तीसरी स्त्री की बारी थी पर वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन, तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। वो दोनों स्त्रियां तीसरी स्त्री को कहती है कि बहना, आप चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। कपूत यानी कि बुरा पुत्र। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। किसान यानी कि खेती का काम करने वाला। दिन भर खेत में जुता रहता है, शाम को घर का काम करता है। वह दिन भर खेत का काम करता है और शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तीसरी स्त्री अपने बेटे के बारे में बताती है। वह किसान है, दिन भर खेत में जुता रहता है, खेत में काम करता है और शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने यानी कि आज उस स्त्री ने अपने बेटे को कहा कि आप मेला देखने के लिए जाओ। उनका कहने पर वह मेला देखने के लिए गया है, इसलिए मुझे पानी भरने के लिए आना पड़ा। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। व्याख्यान यानी कि भाषण। पहली स्त्री का बेटा अपनी माँ से कहता है कि व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा, खाना वहीं पर करूँगा।
यह कहकर वह तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। दंगल यानी कि कुश्ती, नामी यानी कि प्रसिद्ध, जिसका नाम है, जिसको सब पहचानते हैं, वह नामी पहलवान। पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। वह बड़ा सीधा सादा था। आते ही उसने अपने माँ के सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। संकोच यानी कि शर्म। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में कहानी के स्वरूप में यहाँ पर सपूत यानी कि अच्छा पुत्र के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अच्छा पुत्र किस तरह होना चाहिए, वह इस पाठ में श्री कृष्ण उन्होंने लिखा है, बताया है।